हेलो फ्रेंड्स, सेकंडमेंट कर लो। तो सवाल ये है कि सेकंडमेंट पे जाने के बाद आपके पेपर्स पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, आपकी क्वालिफिकेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इस सेकंडमेंट गुड सेकंडमेंट पे जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो सीएज हैं, एसीसीएज हैं, उनको अपने करियर में मौका मिल जाता है यूजुअली कि आप सेकंडमेंट पे चले जाएं, स्पेशली मिडल ईस्ट की तरफ जहाँ पे फर्म्स को हमेशा रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की। तो आप जा सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या एग्ज़ाम्स पे फ़र्क पड़ता है, आपकी क्वालिफ़िकेशन पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो इसका जवाब ये है कि देखो, सेकंडमेंट का इम्पेक्ट तो पड़ेगा, बिकॉज़ उसके जो 3 महीने होते हैं मिनिमम जो होता है, दे आर वेरी टफ इन टर्म्स ऑफ वर्क। काम बहुत ज़्यादा करवाते हैं आपसे, सुबह सवेरे जाओ, रात को देर से आओ। एंड वर्क कल्चर सबको पता ही होगा मिडल ईस्ट का किस तरह वर्क कल्चर है। तो अब वो इम्पेक्ट पड़ता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि सेकंडमेंट यूजुअली ऑफ़र की जाती है किसी इंडिविजुअल को 2 या 3 साल के बाद, अराउंड 2 ढाई साल से कम पहले नहीं की जाती ऑफ़र सेकंडमेंट। उसका रीज़न ये है कि आपको काम आना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेकंडमेंट के लिए बुलाएंगे। तो उस हिसाब से 2 ढाई साल तक आपने अच्छे खासे पेपर पास कर लिए हैं ऑलरेडी आपके फाइनल्स के, तो शुड बी गुड गुड एंड वेल टू गो। और एंड में आप थोड़े से पेपर्स देख सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई पेपर रुका हुआ, कोई पेपर भी पास नहीं है 2 ढाई साल तक, एंड आप जा रहे हो, तो बेसिकली आप लेट्स से जनवरी में गए, देन फरवरी, मार्च तो आपका पूरा गया, देन यू कम इन अप्रैल, उसके बाद पेपर की तैयारी करो। तो इट्स टफ, क्योंकि क्लासेस वगैरह लेना मुश्किल है, ये वो डेफिनेटली इम्पैक्ट्स द प्रिपरेशन। बट फिर लोग जाते क्यों हैं, सवाल ये आता है कि यार आपकी एग्ज़ाम्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो नंबर वन, जो सीए का बच्चा होता है या ईसीसी का जो ट्रेनिंग में होते हैं, उनको पैसा बहुत बहुत कम मिलता है। वी ऑल नो कि पैसा आर्टिकलशिप में नहीं है। तो जब सेकंड पे जाते हो तो आपको पैसा मिलता है, सच्ची बात, पैसा मिलता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब कंपेयर करें हम अपनी आर्टिकलशिप के पैसों से, तो सेकंड पे मच मोर। तो यू गो फॉर दैट, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सेकंड वन, भाई सब जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, तो ये भी है। फिर एक्सपीरियंस की भी बात आती है, यार बाहर का देख के आएँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे जाके। तो मल्टीपल फैक्टर्स, वो सब कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन एग्ज़ाम्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे अपने कलीग्स थे कि मैं जब गया था, मैं क्वालिफाइड था, आई वॉज क्वालिफाइड, मैं हो चुका था उससे पहले 6 महीने पहले, लकीली। बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो क्वालिफाई नहीं थे, जिनके पेपर 3-3, 4-4, 5-5 रुके हुए थे। तो रियली इम्पैक्टेड दैट पीरियड, वो 6 महीने का जो पीरियड था वो इम्पैक्ट हुआ था, और सबका हो जाता है मोस्टली। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सेकंडमेंट्स, सब कुछ सोच के जाएं बेसिकली कि पेपर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पैसों का क्या सीन है, जॉब्स का क्या सीन है, आपको जॉब कहाँ करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक हो गया? चलो यार, थैंक यू सो मच।